और चलिए अब आपको 6 जगह की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। वो तस्वीरें आगरा, अमरोहा, गोरखपुर, हमीरपुर, हाथरस, कन्नौज की ये तस्वीरें हैं। सभी जगहों पर आप छात्रों में मायूसी देखेंगे। छात्र पेपर लीक होने के बाद एग्जाम रद्द होने से नाराज हैं। देखिए लगभग 6 जगह की तस्वीर और एक ही जैसी नजर आएंगी। छात्रों की नाराजगी यहाँ पर सामने आई है क्योंकि बहुत पहले से ये छात्र तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद एग्जाम का प्रेशर होता है और उस प्रेशर के बीच जब एग्जाम देने पहुंचते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया, तो कहीं ना कहीं मनोबल भी छात्रों का टूटता है। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें और लगभग एक ही जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। वहीं गोरखपुर में भी टेट की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में मायूसी है। छात्र पेपर लीक होने के बाद से प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से इस तरह से हो रहा है तो हम लोग का जा रहे हैं, खासकर वो लोग जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं। हम लोग किसी तरह टाइम निकाल के पढ़ते हैं। लास्ट मोमेंट पे आके कह रहे हो कि भाई जिसने किया लीक उसके पास बहुत टाइम है, बट हम लोग के पास टाइम नहीं है ना। हाँ, बताया गया है कि पेपर लीक हो चुका है, इस वजह से सब कैंसिल कर दिए। क्या मतलब रीजन वगैरह कुछ कारण बताया गया होगा? कारण यही बताया गया है कि पेपर आउट हो गया है। सर रीजन बताया गया है कि पेपर लीक हो गया है और पता नहीं क्यों बीजेपी सरकार में कोई भी अगर परीक्षा होती है, कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है तो पहले तो रहता है कि बड़ी सावधानी पूर्वक किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद यही होता है लास्ट मोमेंट पे कि लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलती क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? रीजन यही बता रहे पेपर आउट हो गया, सिक्योरिटी नहीं है बढ़िया, और क्या पैसे के लिए और क्या। पेपर कैंसिल हो जाने से हम अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, क्योंकि हमें इंतजार था कि इस साल वैकेंसी आएगी। अब आप लोगों को पता ही है कि 20 दिन में चुनाव आचार संहिता लागू होने वाला है, इसके बाद तो वैकेंसीज आएंगी नहीं। अब हम अभ्यर्थियों का क्या होगा? हम तो इसीलिए परेशान है, आखिर पेपर आउट कैसे हो गया? एग्जाम के दौरान पता चल रहा है पेपर आउट हो गया। हम लोग इतनी दिक्कतों से यहाँ आए हुए दूर से एग्जाम देने। वहीं भाजपा ने एक बार फिर सपा, बसपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों को झटका दिया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में कई दलों के नेता और पूर्व आईएएस और व्यापारी भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस और सपा से विधायक और पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी ने भाजपा का दामन थाम लिया। साथ ही गाजीपुर सदर से पूर्व विधायक और अखिलेश सरकार के मंत्री रहे विजय मिश्रा भी भाजपा में शामिल हो गए। बसपा नेता और दिल्ली बसपा के प्रभारी रहे मनोज दिवाकर भी भाजपा में आ गए हैं। जाटव समाज से आने वाले और बसपा में कई पदों पर रहे जगदेव भी हाथी की सवारी छोड़ कमल के पाले में पहुंच चुके हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक राम शिरोमणि शुक्ला भाजपा में शामिल हो गए हैं। राम शिरोमणि शुक्ला पहले भी भाजपा में ही विधायक रह चुके हैं। उन्नाव में रहने वाले बसपा नेता धर्मेंद्र पांडे भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा औरैया से 3 बार विधायक और कभी बसपा कभी सपा में जाने वाले मदन गौतम ने भी भाजपा का ही दामन थाम लिया है। वहीं कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह भी भाजपा में शामिल हुए हैं। ये उस सियासी परिवार से आते हैं जिनके परिवार के लोग विधायक रहे हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस अशोक कुमार सिंह ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। साथ ही लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर में कई संस्था चलाने वाले व्यापारी अखिलेश वर्मा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने वंशवाद को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। देश और राज्य का दुर्भाग्य है कि राजनीति करते करते लोग वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने लगे। एक संकुचित विचार एक दायरे में आ गए। केवल मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरा परिवार, यानी जात से लोग भी भटक गए, समाज से भटक गए और प्रदेश के विकास से भटक गए। मात्र भारतीय जनता पार्टी देश में एकमात्र एक ऐसा दल है, आज भी उसके नेता तपस्वी हैं और सत्ता गरीब के लिए, गरीबों के लिए है और सत्ता गरीब के विकास के लिए है।